धनबाद से इनको कितना लगाव है, पहले मैसेज भी आप ही देंगे, ठीक है ना? सबसे पहले मैं उन लोगों को बधाई देना चाहूंगी जो नई पिन और नई कार के साथ आए हैं। धनबाद को लेकर हमारा शुरू से बहुत लगाव रहा है, इसलिए जब भी धनबाद में कोई प्रोग्राम होता है तो मेरी जाने की इच्छा ज़्यादा रहती है, इनसे भी ज़्यादा। देखिए, कोई भी काम करना थोड़ा मेहनत का काम है, लेकिन हम सफलता के लिए जो मेहनत करके सफलता प्राप्त करते हैं उसमें आनंद ही कुछ और है। हम अपनी खुशियों के साथ पूरे कारोबार को लेकर चले हैं और इसकी सफलता में बहुत खुश है और इनका तहे दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं कि इसी तरह से आरसीएम बिजनेस में आगे बढ़ते रहिए और सफलता की सीढ़ियों को चढ़ता रहिए। सेलिब्रेशन आरसीएम ही खुशियों का नाम है, ये सब मेरे को तो ऐसा लगता है जब से मैंने आरसीएम शुरू किया है तब से लगा कि हाँ जिंदगी जीने लगे हैं, वरना तो सारी दुनिया जिंदगी काटती है। हेलो, मुझे याद है वो दिन जब मैं पहली बार धनबाद में आया था तो मैं संजय जी से मिला नहीं था, सिर्फ इनका लैंडलाइन नंबर था मेरे पास और मैं ट्रेन में आया और इनके घर पे फ़ोन किया मैंने और फ़ोन किया तो मैंने पूछा कि मैं आया हुआ हूँ जी दिल्ली से, हरियाणा से और मुझे मिलना था। तो भाभी जी ने फ़ोन उठाया और इन्होंने कहा जी वो जीन से कोई आया हुआ उनको लेने के लिए गए। तो मैंने कहा कि मैं वही हूँ जीन से आया। तो फिर मैंने कहा कि उनका फ़ोन आया, क्योंकि उस ज़माने में मेरे पास भी मोबाइल नहीं होता था, सर के पास भी नहीं होता था, क्योंकि मैं उस समय स्टार पिन अचीवर था और स्टार पिन अचीवर की लगभग 15,000 के आसपास की इनकम होती है, वो 15,000 की इनकम ज़्यादा नहीं होती। तो मैंने कहा कि इंक्वायरी पे मैं खड़ा हूँ, तो इंक्वायरी पे मैं खड़ा रहा। मैंने देखा कि एक व्यक्ति है, थोड़ी देर बाद आए, ये भी मेरे फ़ोन करने के लिए गए थे घर पे कि जी कोई आया है, वो अभी तक आए नहीं है और अगर फ़ोन आए तो बता देना कि मैं लेने गया। तो मैंने देखा कि सामने एक शख्स खड़ा है, मुझे लगा कि अपीलिंग कि ये बंदा रिसीव करने के लिए ही आया किसी को। मैंने इनको देखा, इन्होंने मेरे को देखा, तो आंखों आंखों में समझ गया कि हाँ यही है। 2 कदम ये बढ़े, 2 कदम जैसे आरसीएम बढ़ता ना, 2 कदम आरसीएम बढ़ता तो 2 कदम ये बढ़े, 2 कदम मैं बढ़े, हाँ कंफर्म होगा कि हाँ पक्का है, हमारा ये रिश्ता होगा। हेलो तो उसके बाद हम मिले, हैंडशेक हुआ, तो उसके बाद काम शुरू किया और धीरे धीरे लोग मिलते गए और कारोबार बनता गया। हेलो, आज मैं बड़ा खुश हूँ। मेरा नाम विजय विरोधिया है और मैं दिल्ली में रहता हूँ एट प्रेजेंट, बेसिकली हरियाणा से हूँ। बहुत अच्छा लगता है झारखंड की टीम से मिलके। हालांकि मेरे को कश्मीर में भी जाने का मौका मिलता है, बंगाल में भी जाने का मौका, इंटायर इंडिया, पूरे इंडिया में घूमने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ जिस तरीके का स्टफ है, जिस तरीके के लोग हैं, आप जिस तरीके के टारगेट लेके काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि रियलिटी में जो कमिटमेंट यहाँ सीनियर लीडर्स ने किया है वो बहुत पूरा होगा। मैं एक चीज़ कहने की इच्छा हो रही है मेरी, अभी पिछली 5 तारीख को हमारी कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री और फिक्की के साथ एक मीटिंग हुई। आप सबको पता है कि आरसीएम बिजनेस को यानी कि डायरेक्ट सेलिंग को गाइडलाइन मिल चुकी है गवर्नमेंट की, जानते हैं ना? और गाइडलाइन दिलाने वाले हम लोग हैं, यानी कि आरसीएम लोग वाले लोग हैं। ये सुनो, मुझे बड़ी खुशी होती है, कई लोग सबकी निगाह से देखते हैं, कहते हैं कि सर एक बार चैलेंज आ गया था, कभी फिर आ गया। तो मैं उनको कहता हूं कि जिस समय मोदी जी का 8 नवंबर को शायद दिमाग खराब हुआ था, वैसे गाइडलाइन वाले दिन अगर दिमाग खराब हो जाता, हेलो समझ रहे ना आप लोग,
अगर उस दिन वो ये कह देते, जैसे 8 नवंबर को ये बोल दिया था कि 500 और 1000, हेलो, अगर गाइडलाइन वाले दिन ये कह देते कि अब सिर्फ वही कंपनी रहेगी जो जिसकी गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अनुसार फॉलो करती है, बाकी कोई नहीं रहेगी, अगर ये बात उस दिन मोदी जी के दिमाग में आ जाती तो एक ही रहती और वो थी आरसीएम। तो मुझे गर्व होता है कि अभी 5 तारीख की हमारी मीटिंग थी, मैं जो DSDW डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन है, आरसीएम की ओर से उसका वाइस प्रेसिडेंट मुझे जाने का मौका मिलता है। तो उस मीटिंग के अंदर जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी आए हुए थे चीफ गेस्ट के रूप में, अविनाश के श्रीवास्तव, उन्होंने एक डाटा दिखाया जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं ये क्यों बताना चाहता हूँ कि वो झारखंड के लोग ही पूरा कर सकते हैं। हेलो, उन्होंने डाटा बताया कि हिंदुस्तान का डायरेक्ट सेलिंग में पूरे वर्ल्ड में स्थान जो हो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, अभी शुरुआत भी नहीं हुआ है। नंबर 1 पे अमेरिका है। और उन्होंने कहा कि भारत एक समय ऐसा आएगा, चाहे इसमें लगे 50 साल, भारत नंबर 1 बनेगा। तो वहां एक डाटा दिखाया गया तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि नंबर 1 कैसे बनेगा, क्योंकि अगर पूरे वर्ल्ड में कंज्यूमर डायरेक्ट अगर सामान खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट आरसीएम के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, अगर पूरे वर्ल्ड में 100,000 करोड़ का सामान खरीदा जाता है तो 18,000 करोड़ का अकेले अमेरिका में खरीदा जाता है। इंडिया का कहीं भी नंबर नहीं आता। पर उन्होंने बताया कि भारत नंबर 1 इसलिए होगा कि जितना वर्ल्ड के विकसित देशों में जितनी क्या बोलते हैं जनसंख्या है, जैसे अमेरिका में इतने कम लोगों में अगर वो नंबर 1 है तो हमारे भारत का एक राज्य यूपी भी उससे ज्यादा जनसंख्या रखता है। हेलो, और हमारे भारत के लोग हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है उतनी तो हम हर साल बना देते हैं। तो इसका मतलब स्कोप बहुत बड़ा है और ये भारत नंबर 1 होगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता। और डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय का सबसे बड़ा बिजनेस है और आरसीएम उसके अंदर नंबर 1 है, क्योंकि गाइडलाइन हमने दिलवाई। आरसीएम का बहुत बड़ा स्कोप, वो तो मैं अपने प्रोग्राम में पूरी डिटेल में बताता हूँ, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ, जब आरसीएम पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 होगा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और इंडिया को नंबर 1 होना है, उसके अंदर आरसीएम का बहुत बड़ा रोल रहेगा। और आरसीएम में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 होगा। और जिस स्टेट की बात की जाए तो पूरे इंडिया का जो भी बिजनेस होगा उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी जो होगी वो झारखंड की होगी। और उसमें भी क्योंकि आप लोग जिस हिसाब से, जो जज्बा है आपके खून में, जो जोश है आपके अंदर, जो जुनून है आपके अंदर, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, द सक्सेस इन दिस बिजनेस इज ओनली 1% इम्पोर्टेंट, दैट इज ओनली यू। इस बिजनेस में सफल होने के लिए एक आदमी महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण आदमी आप खुद हो, क्योंकि ठानना आपको पड़ेगा, डिसीजन आपका होगा, लेकिन यू आर नॉट अलोन इन दिस बिजनेस। आपको संभालने के लिए सशक्त लीडरशिप है, इतने सारे सीनियर लीडर्स हैं जो आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। दुनिया में कोई भी काम करो, सगा भाई भी उसमें मदद नहीं करता है, ये सुनो, वो भी दुनिया में हर पड़ोसी, सगा भाई, सब लोग टांग खींचते हैं। यही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने के लिए बहुत से हाथ आ जाएंगे, ऐसे हाथ जिनको आप जानते भी नहीं होंगे, ये सुनो। तो बहुत बड़ा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, इतना बढ़िया सफल आयोजन आप लोगों ने किया।